हाय एवरीवन, दिस इज दीपक। वेलकम बैक हियर। एंड इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। मेक श्योर वीडियो को आप एंड तक देख रहे हो, ठीक है। जो कुछ भी हम डिस्कस करने वाले हैं ये प्रैक्टिकल चीज़ है एकदम। एंड या तो ये चीज़ आपके साथ हो रही है, या तो होने वाला है, एंड या तो हो चुका है, ठीक है। अगर हो रहा है आपके साथ तो इसका सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। बट बहुत ही बड़ी ये जाल है, ठीक है, एंड बहुत ही ज़्यादा तड़पाती है, ठीक है। सो आखिर ये चीज़ है क्या, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, ओके। अगर किसी हैबिट को आप बनाने वाले हो या फिर बनाते हो या फिर बना रहे हो, ठीक है, तो किस तरह से आप हैबिट को फॉर्म करते हो। सबसे पहले तो एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए। तो ऑलरेडी आप किसी न किसी इन्वायरमेंट में रह रहे होगे जिसके अंदर आप हैबिट को बिल्ड करने की कोशिश करोगे, ठीक है। एंड जैसे ही इन्वायरमेंट आपको मिलती है, किसी इन्वायरमेंट में आप हैबिट को फॉर्म करने की कोशिश करते हो, तो ऑलरेडी उस इन्वायरमेंट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे चॉइसेस मिलेंगे। आप जैसे ऑप्शंस को चूज़ करते हो वैसे ही एक्शंस लोगे और वैसे ही रिजल्ट आपके पास आएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, ठीक है। देन आपकी चॉइस होगी। अगर आपकी गुड चॉइस होगी, गुड एक्शन लोगे आप। बैड चॉइस होगी, देन बैड एक्शन लोगे आप, ठीक है। देन आप एक्शन लोगे एंड उसके रिजल्ट आएंगे एंड देन हैबिट आप फॉर्म करोगे। सो अगर आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर बैड चॉइस लेते हो तो बैड एक्शन आप लोगे, ठीक है, एंड बैड रिजल्ट ही आएंगे, ठीक है। बैड रिजल्ट आएंगे एंड बैड रिजल्ट आएंगे तो आप क्या करोगे, बैड हैबिट फॉर्म करने की आदत डालोगे, बैड हैबिट ही फॉर्म करोगे। अगर फिर से यही साइकिल रिपीट होती है देन बैड हैबिट आप फॉर्म कर लोगे। आप कभी अपने एक्चुअल हैबिट जो आप बिल्ड करना चाहते हो उसे फॉर्म कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। एंड अगर आपकी जो ऑप्शन है वो अच्छा हो गया, अगर गुड ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हो जो आपके गोल के तरफ आपको ले जा रही है, आपको प्रमोट कर रही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, गुड एक्शन भी लोगे एंड गुड रिजल्ट भी प्रोड्यूस करोगे। सो मेक श्योर ये साइकिल आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अब इसी के अंदर एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ। सबसे ज़्यादा हैप्पी आप कब होते हो? सबसे ज़्यादा हैप्पी आप जैसा सोचते हो वैसा ही अगर आप बोलते हो एंड वैसा ही अगर आप करते हो। जैसा आपने सोचा है वैसा ही अगर आप बोलोगे एंड वैसे ही आप एक्ट करते हो, आपके एक्शंस भी वैसे ही होते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा हैप्पी फील करते हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? अगर आपकी थिंकिंग वो बेटर है, ठीक है, अगर आप जो बोलते हो वो भी बेटर है बट आपके एक्शंस अगर बैड हो गए, ठीक है, आप जैसा सोच रहे थे आपके एक्शंस अगर उससे मैच नहीं हुआ, अगर आपके वैसे एक्शंस मिसिंग है, ठीक है, तो प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे होगा कॉन्फ्लिक्ट एंड आप क्या करोगे, बैड रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो। जब आप सोच रहे थे, ठीक है, तो आपके थॉट्स एंड इमोशंस, थॉट्स एंड इमोशंस, ये जो दो वर्ड्स हैं इसको आप साथ लेकर के चलो, थॉट्स एंड इमोशंस। जब आप सोच रहे थे तो आपके थॉट्स एंड इमोशंस दोनों साथ थे। आप जब बोल रहे थे आपके थॉट्स एंड इमोशंस वो भी साथ थे, ठीक है। बट जब आपने एक्ट किया तो आपने एक्शन के टाइम में जब आप एक्ट कर रहे थे, ठीक है, तो आपने क्या किया, ऑप्शंस आपने बैड चूज किया, ठीक है, ऑप्शंस आपने बैड चूज किया। तो यहां पर आपके जो इमोशंस थे, ठीक है, ये जो इमोशन था ये चला गया आपके बैड ऑप्शंस के साथ, इमोशन, ठीक है, ये आपके बैड ऑप्शन के साथ चला गया जिसकी वजह से आपने क्या किया, बैड रिजल्ट प्रोड्यूस। तो आपने बैड रिजल्ट प्रोड्यूस किए बिकॉज ऑफ बैड चॉइसेस। अब होना क्या था, रिजल्ट्स आने थे, तो बैड रिजल्ट तो आपने प्रोड्यूस कर दिया बट आपने सोचा क्या था, यहाँ पर आप बेटर सोच रहे थे, बेटर आप बोल रहे थे एंड आपकी एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि आप गुड रिजल्ट लेकर के आओगे बट बैड रिजल्ट ऑलरेडी
आपने प्रोड्यूस कर दिया है। सो बैड रिजल्ट आपने ऑलरेडी प्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। सो अब आपके जो थॉट्स होंगे, आपके थॉट्स जो साथ थे, ठीक है, यहाँ पर आपके थॉट्स आपके साथ है, यहाँ पर भी जब आप बोल रहे थे तो आपके थॉट्स एंड इमोशंस आपके साथ थे। जब आपने बैड रिजल्ट प्रोड्यूस किया, उससे पहले जब आपने चॉइसेस को लिया, आपने बैड चॉइसेस को चूज़ किया, ठीक है, तो इमोशंस उसके साथ थी और आपने बैड एक्शन ले लिया। अब क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, आप गुड रिजल्ट लाओगे, ठीक है। सो गुड रिजल्ट फॉर एग्जांपल ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, ये अब मिसिंग है। ये जो गुड रिजल्ट है ये मिसिंग है, ठीक है। अब यहां से जब आपने बैड रिजल्ट प्रोड्यूस किया, आपके इमोशंस जाएंगे आपके गुड रिजल्ट पे, ठीक है, क्योंकि गुड रिजल्ट आपने प्रोड्यूस नहीं किया, बैड रिजल्ट आप ऑलरेडी प्रोड्यूस करके बैठे हुए हो, तो इमोशंस अब जाएंगे गुड रिजल्ट पे। आप बार बार क्वेश्चन करोगे खुद से, मेरे अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं आए, ठीक है, तो इमोशंस जाएगा आपके इस पे जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वहां, बट आपकी जो एक्सपेक्टेशन है गुड रिजल्ट वो मिसिंग है, वो आपने अचीव ही नहीं किया। अब थॉट्स कहाँ थी, थॉट्स यहाँ पे अकेला पड़ गया था। जब आपको एक्शन लेने थे, थॉट्स तो यहाँ पे था, आप खुद को बोल रहे थे अब मेरे को गुड एक्शन लेने, अब मेरे को ये काम करना है, बट इमोशन चला गया बैड चॉइसेस के साथ, ठीक है, एंड आपने एक्ट कर दिया। सो इमोशन यहाँ पे अकेला हो गया था एंड थॉट्स चला गया था आपके बैड चॉइसेस के साथ, राइट। सो अब ये जो थॉट्स यहाँ पे अकेला था, एक्शन तो आपने ऑलरेडी ले लिया, ये थॉट्स आ जाएंगे यहाँ गुड रिजल्ट के पास। सो जो गुड रिजल्ट आपने प्रोड्यूस ही नहीं किया है, वहाँ पे आपके थॉट्स एंड इमोशन दोनों जाकर के इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके इमोशन चले गए आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट के पास, जो आपने प्रोड्यूस ही नहीं किया, आपके थॉट्स भी चले जाएंगे आपके एक्सपेक्टेशन के पास, जो आपने कभी अचीव ही नहीं किया। ऑलरेडी आप बैड रिजल्ट प्रोड्यूस करके बैठे हुए हो, ठीक है। सो ये कौन सी सिचुएशन है, ये आप फील करने की कोशिश करो, ये समझने की कोशिश करो, ये कौन सी सिचुएशन है। जो चीज़ आपका हुआ ही नहीं, आपके थॉट्स एंड इमोशंस वहाँ पर है एंड ऑलरेडी आप बैड रिजल्ट प्रोड्यूस करके बैठे हुए हो। सो इस बैड रिजल्ट के वजह से, इस बैड चॉइसेस के वजह से आपने क्या किया, इस सिचुएशन को पैदा कर दिया, ठीक है। बट वन मोर थिंग, आपने ऐसा क्यों किया, आपके प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से या फिर ऑलरेडी जो हैबिट पहले आप फॉलो कर रहे थे उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती है। हैबिट बनाने की कोशिश कर रहे हो बट हैबिट बिल्ड नहीं हो पा रही, ये सारे के सारे मिस्टेक्स हो रही हैं। अब आपके थॉट्स एंड इमोशंस आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट के पास है जो आपने अचीव ही नहीं किया, ठीक है। ऑलरेडी बैड रिजल्ट प्रोड्यूस करके बैठे हुए हो, ठीक है। इसके बाद का आउटकम क्या होगा, इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है जो आपके साथ होने वाला है वो क्या होगा। बेसिकली ऐसे सिचुएशन को आप क्या बोलोगे, आपने एक्शंस कहीं और लिया और आप सोच कहीं और रहे हो जो आपने अचीव नहीं कर पाया अभी तक, ठीक है। इससे निकलने में लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड बहुत ही बेकार सी सिचुएशन होती है, ठीक है। ये सिचुएशन आपको ग्रोथ भी दे सकती है एंड आपको डुबा भी सकती है, ठीक है। सो आगे डिस्कस करते हैं। अगर आपने फिर से सोचा एक्शन लेने का, फॉर एग्जाम्पल आपने दोबारा एक्शन लेने का सोचा, ठीक है, तो एक्शन जैसे ही आप सोचोगे मुझे अब फिर से वो काम करना है, फिर से ट्राई करना है, तो आप थॉट्स को तो ले आए बट आपके इमोशंस यही हैं। आपने जैसे ही सोचा मुझे दूसरी बार फिर से एक्शन लेने हैं, आप थॉट्स को तो ले आए बट आपके जो इमोशंस है वो वहीं पर है। सो जब तक थॉट्स एंड इमोशंस एक साथ नहीं आते आप चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, ठीक है। आप चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, शुरू नहीं करोगे। अगर आपके थॉट्स एंड इमोशंस थोड़ी देर के लिए आ भी गए तो आप क्या करोगे, थोड़ी देर तक वर्क करोगे, ठीक है, एंड फिर से आपका जो इमोशन है वहाँ जाएगा, आप स्टॉप हो जाओगे, ठीक है। आप काम कर रहे होगे, थोड़ी देर तक काम करोगे, आप स्टॉप हो जाओगे, ठीक है, बट टाइम जा रहा है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आपने इतने टाइम तक काम नहीं किया, ठीक है, फिर से आपके थॉट्स इमोशंस एक साथ आए, आपने थोड़ा सा काम किया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप स्टॉप हो गए,
ठीक है, बट टाइम यहाँ पे भी लग रहा है आपका। थोड़ी देर आपने वर्क किया एंड अगेन आप स्टॉप हो गए, सो आपका जो सिंगल वर्क था ना वो भी ख़त्म नहीं हो पाया। ठीक है, आपने सोचा था कि इतने टाइम के अंदर इतने काम को मैं ख़त्म कर दूंगा, बट आपके जो इमोशंस है बार बार वहाँ भाग रहा है। ठीक है, बट टाइम यहाँ पे जा रहा है, टाइम आपके लिए वेट नहीं कर रहा, राइट। सो आपने काम को ख़त्म नहीं किया, फिर से वही चीज़ हो गई, आपके जो इमोशंस है वो वहाँ भाग गया। ठीक है, एंड यहाँ पे सिंगल वर्क आपने ख़त्म नहीं किया। सो अब क्या करोगे, आप इस चीज़ को भी कंसिडर करने लग जाओगे कि यार ये भी काम नहीं हो पाया मेरा, एंड यही सारी चीज़ें, ये साइकिल अगेन रिपीट होने लग जाएगी और आप इसके अंदर फंसते चले जाओगे। ठीक है, अगर आप सोचते हो मल्टीटास्किंग के बारे में, ठीक है, एक काम करना है, फिर से दूसरा काम करना है, थर्ड टास्क करना है, फोर्थ टास्क करना है, फिफ्थ टास्क करना है, आपके जो थॉट्स हैं वो क्या होगा, वो जब आप स्टार्ट कर रहे होगे वहाँ पे तो आपका थॉट्स होगा, बट आपके इमोशंस होंगे आपके फिफ्थ टास्क पे। ठीक है, आप सोचोगे क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं। ठीक है, ऑलरेडी आप टाइम वेस्ट कर चुके हो, ये साइकिल एक बार नहीं कई बार रिपीट हो चुकी है और आप काम नहीं कर पा रहे हो। सो अब आप मल्टीटास्किंग के बारे में सोचोगे। ठीक है, ये काम मेरे को करना है, जल्दी जल्दी फिनिश करने। सो आपके इमोशंस फिफ्थ टास्क पे रहेंगे, सबसे लास्ट वाले टास्क पे कि मुझे ख़त्म करना है। आपके थॉट्स रहेंगे आपके फर्स्ट वाले टास्क पे। थोड़ी देर आप काम करोगे इस पहले टास्क को ख़त्म करने के लिए, थोड़ी देर आप काम करोगे, बट इस पहले टास्क में भी सेम सिचुएशन, ये जो सेम सिनेरियो अप्लाई हो जाएगी ना चाहते हुए भी। ठीक है, सो ये सारी प्रॉब्लम आएंगी आपके साथ, इमोशंस एंड थॉट्स कभी मैच हो ही नहीं रहा है, एंड ये सारी चीज़ें एक वजह से हुई हैं। ठीक है, एंड इन सारी चीज़ों में अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो तो आप बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेट करोगे, आप बहुत ज़्यादा सोचोगे। ठीक है, एंड इसके सिम्टम्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ। इसके सिम्टम्स होते हैं हेडेक, ठीक है, सर दर्द होगी आपकी, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो राइज करेगा विदाउट एनी रीजन, बस आप सोचते जा रहे हो इन सारी चीज़ों की वजह से जो मैंने अभी बताया है आपको। ठीक है, आपके इमोशंस कहीं और होंगे, आप उसे वहाँ से खींच करके आप जो करंट वॉक कर रहे हो वहाँ पे लाना चाहोगे। ठीक है, बट वो हो नहीं पाती है, राइट। सारी चीज़ें थॉट से शुरू होती है, बट इमोशंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। थॉट्स पे आप कंट्रोल कर पाते हो, बट इमोशंस उस पे कंट्रोल करना, ठीक है, ये बहुत मुश्किल होता है, राइट। सो होगा क्या, आपके हेडेक, आपकी बॉडी में टेम्परेचर वो राइज कर रहा होगा। अब जैसे ही आपका हेडेक होना स्टार्ट हुआ, आपके बॉडी में टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट हुआ, आपको ऐसा नहीं लगेगा, आपको फील भी नहीं होगा आपको फीवर है, वो फीवर की सिचुएशन नहीं होती। ठीक है, आप इससे पीछा छुड़ाने के लिए, आप उस इमोशन को वहाँ से हटाने के लिए, आप इमोशंस को बेसिकली आप अपने करंट सिचुएशन में लाना चाह रहे हो, बट वो हो नहीं पा रहा। इस चीज़ को करने के लिए आप चिल करने की कोशिश करोगे, आप सोचोगे थोड़ी देर मूवी देख लेता हूँ, थोड़ी देर वेब सीरीज़ देख लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बाहर से घूम के आ जाता हूँ, बट फिर भी वही सिचुएशन रिपीट होती है, वही सिनेरियो फिर से रिपीट होगी। आप ऐसा प्रैक्टिकली अब रिपीट नहीं होगा, आपके ब्रेन में रिपीट होगा। ठीक है, आपके साथ रिपीट होगा। जैसे ही सुबह सो के उठोगे, ये सारी चीज़ें काम करना शुरू करोगे, ये सारी चीज़ें रिपीट होना शुरू हो चुकी होगी। सो इसके सॉल्यूशन के ऊपर हम बात करते हैं। या तो आप मल्टीटास्किंग को छोड़ दो, ठीक है, आप मल्टीटास्किंग को हटा दो, सिंगल टास्क, ठीक है, आप किसी एक काम को पकड़ो एंड उसे ख़त्म करो, एंड देन आप किसी दूसरे काम पे जाओ। आप सोच भी नहीं सकते किसी दूसरे काम पे। फर्स्ट जो वर्क आपने सेलेक्ट किया है, जो टास्क आपने सेलेक्ट करा है, आपको उसे फिनिश करना पड़ेगा। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते, जैसे आप सोचोगे आप एंगेज हो जाओगे सेकंड टास्क के साथ, अगर ये चीज़ आपके साथ हो रहा है। ठीक है, सो मेक श्योर आपके साथ ना हो, एंड इसका सॉल्यूशन यही है कि आप सिंगल वर्क करो, किसी एक काम को करो। अब इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती तो ये सिचुएशन नहीं आता एंड इतनी सारी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होती। अगर अभी मैं बोल रहा हूँ तो आपको सिंपल सा सिनेरियो लग रहा होगा, बट बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है ये। बाहर निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, 2 महीने 3 महीने एंड साल भी लग जाते हैं इससे बाहर निकलने के लिए। ठीक है, ये जो सिचुएशन होती है,
ठीक है, एंड यहाँ जब आप फंसते हो, ठीक है, तो ये चीज़ हो ही ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने इन्वायरमेंट में ऑप्टिमाइजेशन लेके आएंगे। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसे ऑप्टिमाइज करने के लिए हम यूज़ करेंगे चॉइस आर्किटेक्चर का। चॉइस आर्किटेक्चर का हम यूज़ करेंगे अपने इन्वायरमेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। सो ये सारे के सारे जो मिस्टेक्स हुए हैं, ये सारा का सारा जो जाल है, इसमें आप ना फंसो। ये मिस्टेक्स जितने भी आपके साथ हो रहे हैं वो ना हो, ठीक है। सो चॉइस आर्किटेक्चर के ऊपर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो इस वीडियो में इतना ही एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।